First question is the position of a particle moving along x-axis is given by x is equal to 5t square minus 4t plus 20. Average velocity between 1 second and 3 second velocity is a function of time, acceleration and particle at rest. नॉर्मल अब कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन आ गया कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो जब भी हमें पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है वेलोसिटी टाइम निकालना है तो पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम रिलेशन इंटीग्रेशन निकालना तो हम इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे सिंपल है अगर एक्स टी दिया है कभी भी एक्स टी रिलेशन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वीटी आ जाएगा वीटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एटी आ जाएगा ऑपोजिट कंसेप्ट होता है कि अगर एटी रिलेशन गिवन है मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वीटी रिलेशन आ जाएगा वीटी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सटी आ जाएगा सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो इसमें एक्सटी दिया है हमें दो चीजें तो यही निकालनी है यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब वीटी निकालना है एक्सेलरेशन निकालनी है हमें टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे मतलब पहले हमें एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे वीटी निकालना पड़ेगा और फिर टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वैल्यू बतानी है क्या होगी या टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वैल्यू बतानी है क्या होगी फर्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकंड और 3 सेकंड्स के बीच में सो कैसे शुरू करें एक्सटी रिलेशन गिवन है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20 सर क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दो विजिबल नहीं है हमें ये गिवन है एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी टाइम दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन टाइम एक बार डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 20 माइनस 4 5 into differentiation of t square minus 4 into differentiation of t plus differentiation of 20 2 square के differentiation 2t so this would be 10t minus 4 हमें वैल्यू निकालनी थी t is equal to 3 seconds 26 then you have acceleration time velocity को differentiate कर दो 10t की differentiation 10 4 की 0 acceleration is constant so at all values of time a is same हमें t is equal to 2 पे कहा था पर सारी वैल्यूज पे सेम ही आएगी
10 meter per second square. When will the body come to rest? V0 कब होगा? V0 कब होगा? When 10t minus 4 is 0. So t is equal to 4/10. body comes to rest at इस क्वेश्चन को ग्राफ से कर सकते हो. एक पार्ट रहता है वैसे भी हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 1 और 3 सेकंड के बीच में, पर इसको ग्राफ से करना चाहें तो इसका ग्राफ वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन कैसे? बिकॉज स्ट्रेट लाइन तो बहुत सारी बन सकती है ना. वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें inclined होएगा because acceleration is constant. फोटो भेजो, बिकॉज ऐसे नहीं पता चलेगा आप ठीक बना रहे हो या नहीं. मेरे को वीटी ग्राफ की फोटोग्राफ भेजो अगर बन गया तो. जिसका भी वीटी ग्राफ बन गया सेंड मी द पिक. वीटी ग्राफ इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक्सटी भी बनाना, चलो इसका लेट्स सी. एक्सटी भी, वीटी, एटी, एक्सटी तीनों ग्राफ बनाओ और फोटो सेंड करो मेरे को. ऐसे खाली बैठने से काम नहीं चलेगा. ए का ग्राफ तो सब ठीक बना रहे हैं बिकॉज ए तो कांस्टेंट ही दिया है. ए की तो फिक्स्ड वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ए ग्राफ सही बना लिया बस. अगर मैं वीटी बनाऊं, वीटी इज 10t minus 4. t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितनी है? t is equal to 0 पे -4. -4. तो आपको -4. भेजा तो ग्राफ को दोबारा. यहां से क्यों नहीं शुरू कर रहे? सो 0.4 सेकेंड्स पे जाके वेलोसिटी 0 होगी एंड फिर ग्राफ. xt बना के दिखाओ. xt, x का फॉर्मूला था हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए. x is 5t square minus 4t plus 20 था. Yes sir. plus 20. t is equals to 0 पे x कितना है? 20. तो ग्राफ x से करो 20 से शुरू होगा. ग्राफ x से करो 20 पे शुरू होगा. x 0 कब होगा?
x की वैल्यू 0 कब होगी? ये वैल्यू 0 कब आएगी? t की वैल्यू निकालो। ग्राफ तो तभी बनेगा ना पहले पता हो x 0 कब होगा। इसका ग्राफ तो t0 क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। सी तो हो नहीं रहा। मींस इसका मतलब क्या हुआ? x 0 नहीं होगा। x 0 नहीं होगा तो कभी भी वो y एक्सिस को टाइम एक्सिस को लाके टच नहीं करना आपने। x इज इक्वल टू 20 से शुरू करना है। यहां से इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? इस बढ़ रीजन रही है। में 0.4 सेकेंड्स तक, 0 से 0.4 सेकेंड्स। सर कम हुई और फिर सब बढ़ बढ़ गई। रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे -4 है, फिर ये -3 होगी, -2 -1 0। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और नेगेटिव में है, मतलब स्लोप नेगेटिव में है और उस स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। t इज इक्वल टू 0.4 पे वैल्यू बताओ कितनी है? जब t की वैल्यू 0.4 है तो x कितना है? एट t इज इक्वल टू 0.4, एट t इज इक्वल टू 0.4 x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो t को 0.4, x देखो कितना आता है। एट t इज इक्वल टू 0.4 x इज, कैलकुलेटर से कर लो पर जल्दी वैल्यू बताओ। एट t इज इक्वल टू 0.4 20.4 -11। -11। अभी तो आपने कहा 0 कभी होगा नहीं, -11 पे जाने के लिए तो 0 को क्रॉस करना पड़ेगा। वैल्यू ठीक से निकालो। 0.4 पे कैलकुलेटर से कर लो, मैंने बोला था, बिकॉज मेरे को आपके मैथ्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है भी नहीं। सी 11 सर 19.2। कहाँ से 11 आ रही वैल्यू? नाइनटीन पॉइंट टू 19.2 के बाद ये ग्राफ ने अपनी डायरेक्शन बदल लेनी है, बिकॉज उसके बाद वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी ऑफ दिस शेप।
ये बनना है इसका ग्राफ। बिकॉज इस पॉइंट के आगे एक्सेलरेशन का ग्राफ बनना था, और एक्सेलरेशन का यही ग्राफ था, इंक्रीजिंग स्लोप। इससे पहले स्लोप कम हो रही है और नेगेटिव में है। अब मैंने एक क्वेश्चन और जो भी हमने नहीं किया था, 1 से 3 सेकेंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी तो कैसे निकालूं एवरेज वेलोसिटी? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी है? 21। t इज इक्वल टू 3 पे कितनी है? 13 मीटर। कर लो भरोसा आपकी वैल्यू पे। सर 23 आनी है 3 सेकेंड्स में। ये वैसे भी गलत ही थी। रीजन बीइंग 13 तो हो भी नहीं सकती। क्योंकि उसके बाद बढ़ 19.2 के रही बाद है। तो ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया। मिनिमम वैल्यू x की 19.2 ही हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वन मीटर पर सेकेंड। इसको ग्राफ से कर सकते थे एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी को ग्राफ से कर सकते हो। t is equal to 1 to t is equal to 3 seconds. ये t is equals to 1। मैं आपसे पूछूं t is equal to 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? t is equal to 1 सेकेंड पे वेलोसिटी सिर्फ u कितना था इनिशियल वेलोसिटी? माइनस u is equal to -4। a is equals to, तो v कितना आ गया 1 सेकेंड के बाद? 6 मीटर पर सेकेंड। t is equals to 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 26 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? हमने कैलकुलेशन ठीक की ना। 6 26 32 32 16। बिकॉज हमारी एवरेज वेलोसिटी सही नहीं आ रही इस हिसाब से। तो x t is equal to 1 पे x की वैल्यू 23 v is equals to u plus 80। सर टाइम 3 पे चेंज आ रही है। टाइम 3 सेकंड पे। हाँ सर 5t² है वो 53 मीटर नहीं आएगा? ये मैं सब वही कह रहा हूँ 53 23 वैल्यू ठीक नहीं बताई आपने। This is 45 plus 20 minus 12। 65 minus 12 53 आ रही है वैल्यू। सारी कैलकुलेशन उसी से गलत हो गया। दिस वैल्यू इज नॉट 23। (53 minus 21) so 32। 32 divided by 2। बिकॉज दोनों मेथड से वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। अब ये देखो
ये वैल्यू आ रही है हमारी 6, ये आ रही है 26। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इस ट्रेपीजियम का एरिया half into 6 plus 26 into 2. half sum of opposite sides into distance, and area of trapezium क्या represent करता है? VT ग्राफ का एरिया क्या होता है? Displacement. तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, and average velocity is displacement upon time, so 32/2। इस मेथड से भी सेम आ रहा है, बस मैथमेटिकली गलती ना करना, वो आपने 23 जो निकाला था उसके कारण गलत हो रहा था। So this is how the same numerical can be tackled in two different ways। ग्राफ बनाने आने चाहिए, ग्राफ पूछा नहीं है बट ग्राफ बनाने नहीं आएंगे पेपर में, तो कई बार सिर्फ ग्राफ बनाना ही आ जाता है, ड्रॉ ग्राफ। कि एमसीक्यूज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उन्होंने एक इक्वेशन दे दी और फिर आपको कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। सो ग्राफ शुड ऑलवेज बी गुड। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको करो सॉल्व। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा डिफरेंट दिया है मैंने। वेलोसिटी 3t square minus 2t cube, d is dx by dt। 3t square के डिफरेंशिएशन 60. 60, 2t cube की डिफरेंशिएशन 60 square. 60 square, so this becomes 60 minus 60 square। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट, 60 के डिफरेंशिएशन माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन। 60 के डिफरेंशिएशन 6, 60 स्क्वायर के 20। फिर हमने बताना था एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कितनी है। एक्सेलरेशन 0 कब होगी? एक्सेलरेशन इज 0 एट a is equals to 0 if 6 minus 20 is 0। मतलब t is equals to half पे, Half. t is equal to half पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 into half minus 6 into half का स्क्वायर। So this comes out to be 3 minus 6/4। Minus 1.5 meter per second। इसमें AT और VT बना सकते हो, XT तो नहीं बनेगा आपसे अभी बिकॉज क्यूब की फंक्शन आ गया। XT और VT, AT और VT बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनेंगे? VT ग्राफ कैसा बनेगा? बिकॉज दिस शोज कि हम इसमें ग्राफिकल मेथड से एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं निकाल सकते। इसका VT ग्राफ कैसा बनेगा? T is equal to 0 पे वेलोसिटी कितनी है? T is equal to 0 पे minus 1.5. T is equal to 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0. 0। ये 1.5 तो हाफ सेकेंड पे थी। T is equal to 0 पे वेलोसिटी 0 है। T is equal to 0 पे एक्सेलरेशन कितनी है? 6. 6। मैं पहले सबसे इसका ग्राफ बनाता हूँ, AT का। AT का ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है टाइम के साथ? सिक्स से तो शुरू हुई, T is equal to 1 पे एक्सेलरेशन कितनी है? minus 6. -6। 0 कब है? कम हो रही है। हाफ पे। तो इसका ग्राफ तो बना हुआ ऐसे बना, हाफ पे 0 और फिर वो डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं इसका VT ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन कम हो रही है तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ शुड इंक्रीज और डिक्रीज?
स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ग्राफ शुरू तो होगा यहां से, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 1 पे कितनी है? 0 0 0। 2 पे -12 t इज इक्वल टू 2 पे 12 माइनस t को 2 पुट करो ना यहाँ पे, 24 -12 -12 दोबारा पुट करके देख लो, t इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 12 माइनस 24। यस तो ग्राफ कैसा बनाए इसका? कि पहले वेलोसिटी 0 है, अच्छा वेलोसिटी 0 कब है? वेलोसिटी 0 कब है? वेलोसिटी की वैल्यू 0 कब है? 0 to 1 second v is equals to 0 at 6 t कॉमन ले लो, 1 माइनस t, t is equal to 0 और 1 पे ये प्लस 1.5 है, t is equal to 0 और 1 पे, और t is equal to हाफ पे है वैल्यू 1.5। यहां से ग्राफ पहले t is equals to हाफ पे, वैल्यू इज 1.5, t is equal to 1 पे, दोबारा 0 पे, और फिर ये नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनाऊं? स्ट्रेट लाइन बनाऊं या कर्व बनाऊं? स्लोप को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं? सिर्फ 0 से हाफ सेकेंड बताओ, 0 से हाफ सेकेंड VT ग्राफ की स्लोप कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? 0 से हाफ सेकेंड पॉजिटिव पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्यों? स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होती है? स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होती है VT ग्राफ की स्लोप। बेसिक ही नहीं पढ़ के आते यार तुम। 0 से हाफ सेकेंड एक्सेलरेशन बढ़ रही है कम हो रही है? 80 ग्राफ बनाया हुआ है बोर्ड पे, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन कम बनाओ ना VT ग्राफ का। रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होता है? हाफ से आगे चले गए जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगी। नेगेटिव में है स्लोप और बढ़नी है। थोड़ी सी मेहनत घर में भी करने की जरूरत है। मैं अभी आपसे बोलूं ना, जो पिछली बारी क्वेश्चन किए थे उसके ऑल्टरनेट मेथड जो किए मेरे को सेंड कर दो, किसी के पास नहीं होंगे। अगर सिर्फ मेरे मेहनत करने से एंट्रेंस क्लियर होते ना तो मैं कर लेता आपकी जगह, बट होना नहीं ऐसा कुछ। अल्टीमेटली आपकी मेहनत ही काम आएगी। आप देख लेना इसी बैच में ऐसे बच्चे भी होंगे जो IIT में जाएंगे और ऐसे भी होंगे जो कहीं नहीं जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप मेहनत कितनी करते हो। बिकॉज हर साल यही होता है, मेरे पास बैच में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो टॉप 100 या 200 में आ जाते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो कहीं पहले 10,000 में भी नहीं आ रहे होते। मैंने तो सेम पढ़ाया था। अल्टीमेटली इट्स योर हार्ड वर्क विच मैटर्स।
आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना कंसिस्टेंटली लगे रहते हो। फिजिक्स में बहुत सिंपल है, जो डर गया वो मर गया। मतलब जिस दिन आपको लगना शुरू हो गया फिजिक्स मुश्किल है, ये तो आपके ऊपर से जाएगी सारी की सारी। ट्रेन इज मूविंग विद 108 किलोमीटर पर आवर on a straight track. Receiving a red signal, its brakes are applied and it retards at a rate of 3 meter per second square. Find its displacement and average velocity for next 15 seconds. बिल्कुल easy question है, kinematical equation का। इसको दिमाग लगाना तो हमने सीखा ही नहीं, हम दिमाग नहीं लगाते, हम ऐसे ही सो के सुबह उठ के क्लास में आ जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितनी आएगी? 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। पहले मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर रहे हो। आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो अगर मैं वैल्यू डालूं तो क्या आना चाहिए? वैल्यू डालूं तो ये आना चाहिए 30 इंटू 10 माइनस हाफ 3 इंटू 10 का स्क्वायर। मेरी डिस्प्लेसमेंट तो 150 मीटर आ रही है। समझ में आया कुछ? मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में बोली थी? 15 सेकंड। 15 seconds है ना? 15 seconds, very good. V is equals to U plus 80. T. ट्रेन कितने टाइम के बाद रुक गई? 10 सेकंड। तो आप 15 सेकंड की क्यों निकाल रहे हो? 5 सेकंड तो वो खड़ी है। मैथ्स की क्लास थोड़ी है तुम्हारी। वो ट्रेन खड़ी होगी उसके बाद भी 5 सेकंड उसको वापस ले आए। मतलब आपने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या कैलकुलेशन की है। ट्रेन यहां से शुरू हुई 300 मीटर पर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। 10 सेकंड के बाद यहाँ पे रुकी और फिर वापस आ गई। रेड सिग्नल पे ऐसे करते हो, रेड सिग्नल आ जाए तो वापस मुड़ जाते हो। 10 सेकंड्स के बाद वहीं खड़े होकर के वापस आ जाओगे। 150 पे पहुंच गए थे, फिर बाकी ये 37.5 मीटर वापस आ गए आप। कौन सी साइंस है ये? कहां का लॉजिक है ये? आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता कि टी की वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा? मतलब लॉजिक नाम का तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है आपकी लाइफ में। समझ में आया क्या गलती की है? 10 सेकंड के बाद ट्रेन खड़ी रहेगी, अगले 5 सेकंड वो नहीं चली है। आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कब कहा कि वो 15 सेकंड चल रही थी? मैंने कहा था 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो। वो 10 सेकंड के बाद तो रुकी गई ट्रेन। इसलिए बोल रहा हूं मैसेज अनाउंस ना किया करो आपका आंसर क्या है। सब वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं और फिर सबको लगता है बस हमारा आंसर आ गया। एंट्रेंस में भी यही होता है। मैं जब पेपर दे के आते हैं ना सब बहुत खुश होते हैं हमारा पेपर बड़ा अच्छा हो गया। बिकॉज आप जिस मेथड से निकालोगे उन्होंने भी उस मेथड से निकाल के आंसर दिया होता है। उनको पता है आप कहां गलती करोगे। समझ में आया अब क्या हुआ? सो एवरेज वेलोसिटी कितनी है अब? एवरेज वेलोसिटी बोलो। 150 by 10 या 150 by 15? 150 by 15। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम in meter per second. अगर सीधा 15 ही डालनी होती ना, वो 9th का न्यूमेरिकल था भैया, वो इस क्लास का नहीं था। फिर अगर वैल्यूज डाल के आंसर निकालने होते तो a particle is located at x is equals to 0 at time t is equal to 0। मतलब ओरिजिन से शुरू करता है t is equal to 0 पे।
starts moving along positive x-axis and its velocity varies as v is equal to alpha under root x. Variable velocity दी है. How do the velocity and acceleration varies with time? अब velocity displacement relation दिया और velocity time निकालना है, इसको कैसे करें? मैं सीधा डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा आंसर. बिकॉज हम अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, मैंने कहा था xt, फर्स्ट पेज देखना. सबसे पहले जो मैंने लिखा था दैट वाज x और t में रिलेशन दिया है तो v और t में आ जाता. यहां पे x और t में नहीं दिया, v और x में दिया है. v और x में दिया है और vt निकालना है. कैसे कर सकते हैं? बिकॉज हमें vt और at निकालना है. हमें क्वेश्चन में क्या है? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम. vt और at निकालने के लिए हमें सबसे पहले xt रिलेशन चाहिए होता. तो यहां से x और t में रिलेशन आ जाएगा. x और t में वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था? dx by dt. dx by dt. dx by dt. तो ये dx by dt की वैल्यू दी है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स को. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x रेज़ टू पावर माइनस हाफ की. x रेज़ टू पावर माइनस हाफ की इंटीग्रेशन. So this gives you 2 under root x. अब हो गया सॉल्व. बिकॉज xt आ गया, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो vt, दो बार ही करेंगे तो at. तो हमें v और x में रिलेशन दिया था. v और x से जब भी रिलेशन निकालना है पहले xt निकालना पड़ता है. तो v को x और t की टर्म्स में लिख लेंगे. तो मैंने वही किया कि बिकॉज हमें xt चाहिए तो v को x और t की टर्म्स में लिख लिया. दैट v इज dx by dt और फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया. vt क्या हो जाएगा? vt अल्फा स्क्वायर बाय 4 तो कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर. at की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाय 2. देखो आ रहा है समझ? इसके ग्राफ बहुत सिंपल बनेंगे. अगर मैं vt at ग्राफ बोलूं तो at ग्राफ इज constant straight line. ये vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन. बिकॉज इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल पोजीशन भी 0 थी, तो सिंपल ग्राफ बन रहे हैं इसके. तो इसमें ग्राफ से होगा नहीं बिकॉज v और x में रिलेशन दिया. एक पार्ट और था, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट s मीटर ऑफ इट्स पाथ. एवरेज वेलोसिटी इन किसी टाइम में नहीं पूछी, एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट s मीटर.
कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट एस मीटर, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट एस मीटर निकालनी है, तो कैसे निकालूं? एस मीटर में निकालनी है, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज एस। आप निकालो एस मीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल एस मीटर, टाइम टेकन टू ट्रैवल एस मीटर, because average velocity is displacement over time. 2 root s upon 2 Initial velocity root कितनी s है? upon alpha. तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो गई? अल्फा अंडर रूट एस बाई 2, यही आएगी। आप इस ग्राफ से देखो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, टी सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट एस है, टी सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? टी सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी, एरिया अंडर द ग्राफ क्या आ रहा है? एरिया अंडर द ग्राफ हाफ यहाँ पे टी स्क्वायर है, यही वैल्यू आ रही है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 ग्राफ से भी। So T निकाल के you can simply do average velocity is total displacement upon total time. At T is equal to 0, particle is at rest at region. Its acceleration is 2 meter per second square for first 2 seconds and minus 2 meter per second square for next 4 seconds. Shown in AT graph. Find its velocity time, speed time, displacement time, distance time graph. चारों graph बनाओ इसके. Body starts from rest at region मतलब initial velocity कितनी है? 0 0. 0. A is equals to 2 meter per second square. पहले फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए ले रहा हूँ मैं, टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए अगर मैं लूं, इनिशियल वेलोसिटी इज 4, एक्सेलरेशन इज -2, टाइम इज 4 seconds, फाइनल वेलोसिटी इज -4। मतलब इसको अगर मैं मार्क करूं से पॉइंट ए, ए से बी जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? Starts from a region, constant acceleration है, straight line graph।
पहले उसकी वेलोसिटी 0 से 4 तक बढ़ी, फिर अगले 4 सेकेंड्स में 4 से -4 हो गई। सो इसका वीटी ग्राफ। स्पीड टाइम बनाते तो क्या डिफरेंस आता? नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता। बिकॉज स्पीड को नेगेटिव में नहीं लेना। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम? व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम? पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पहले इंक्रीजिंग स्लोप और फिर डिक्रीजिंग स्लोप। अगर मैं आपको कहता कि डिस्टेंस टाइम बनाओ, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में होता नहीं और डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं करता। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। एक बारी t = 4 सेकेंड्स पे जाके वेलोसिटी को 0 कर देंगे और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो ये चारों ग्राफ समझ आ रहे हैं? तो हाँ जी। फिर t is equals to 4 सेकेंड्स पे हमने फाइनल वेलोसिटी -4 मीटर सेकेंड्स निकाले, तो आप 0 क्यों ले गए हो? वो t = 6 सेकेंड्स पे निकाल लिया बेटा, -4 पे नहीं निकाली। मैंने नेक्स्ट 4 सेकेंड्स लिया, मतलब 2 के बाद 4 सेकेंड और। ओके, पहले 2 सेकेंड्स फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, तो वो t = 6 पे है -4। देखो नेक्स्ट टाइम करो। मेरे को जो एनालाइज किया ना मैंने इतने दिन में,